नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम पत्रकारिता कल और आज में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। हम इस कड़ी में बातचीत कर रहे हैं, निरंतर बातचीत कर रहे हैं। यह हमारी 5वीं कड़ी के बाद 6ठी कड़ी है और आज की कड़ी में हमारे साथ उपस्थित हैं तौहीद रब्बानी। इन्होंने अपने पत्रकारिता की शुरुआत 1994 से की है। हम इनका स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल पे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपसे मैं पहले यह जानना चाहता हूं कि आपने लिखने और पढ़ने की शुरुआत कब? तो ये लिखने और पढ़ने की शुरुआत तो छात्र जीवन से ही रहा। हाँ जी, वो मेरे अपनी पत्रकारिता के क्रम में ये हम 90-91 से लिखना शुरू कर दिया। तो 1999 पटना से जी, और उसके बाद अब यहाँ से संक्षिप्त प्रेस आज अखबार की बोलती थी, बाद में कुछ बड़ा खबर है यहाँ पे लिखा। वो सब लिखना शुरू करते थे उनके वीडियो कॉल और प्रकाशित की पता बड़ी प्रसन्नता होती थी, खुशी होती थी। दोस्तों को दिखाते थे, दोस्त भी कभी कभी आप जाते थे उनके दुकानों में या प्रतिष्ठानों में, जब मिलते थे तो आपको ले वाले पढ़ा कभी बहुत अच्छी बात। कुछ लोग कमेंट भी करते थे कि थोड़ा सा सुधार तो दिखता है। मैंने अखबारों में छप कर आपको बहुत अच्छा लगा। हाँ, उस वक्त अखबार में छप जाना बहुत बड़ी बात करती थी, हौसले आपका लिखा हुआ। अच्छा, तो कहने का मतलब यह हुआ कि आप 1994 से निरंतर जुड़ गए। हाँ, बताता मैंने पेज तो आपका एक लंबा अनुभव हुआ जी। मैंने यूं कहें कि 30-35 वर्ष तक तो हो ही गया अनुभव। हाँ, 1930 तो हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आपने लंबे समय तक पत्रकारिता किया और इस पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने क्या किया? देखिए, किसी भी देश की व्यवस्था होती है वो फिलहाल 4 चीजों पर डिपेंड है, हम लोग सब जानते हैं जी। क्या है आप जानते हैं? चारों स्तंभ को। उसमें एक स्तंभ क्या है? पत्रकारिता जी। राजपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका जी। अगर और से देखा जाए जी तो पत्रकारिता इन तीनों चीजों का अंकुश लगाने का काम, मार्गदर्शन का काम और बेहतर से बेहतर बनाने का काम करने में अहम भूमिका निभाती है। क्योंकि तीनों स्तंभ कहीं ना कहीं अपने अपने नियम कानून में बने हुए, लेकिन पत्रकारिता का जो स्तंभ है वो एज ए कमेंटेटर की भूमिका निभा सकता है, आलोचक की भूमिका निभा सकता है, समालोचक की भूमिका निभाता है, समीक्षक और समीक्षक इतनी भूमिका निभाता है कि वो बता सकता है कि न्यायालय का फैसला अगर ऐसे होता जी, इस संदर्भ में ऐसे होता जी, अगर प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी हो तो बहुत कुछ। और आपको यकीन नहीं होगा, मैं पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि पत्रकारिता ने बहुत कुछ बना पाया। इतना संशोधन देख रहे हैं आप संविधान में जी कि पत्रकारिता की देन है या जितनी व्यवस्था, यहाँ तक कि एक गांव गली और घर की समस्या से लेकर विश्व स्तरीय समस्या उसके समाधान का समीक्षक और मार्गदर्शक और कहिए उसके बारे में राह दिखाने का एक अहम भूमिका पत्रकारिता निभाती हमेशा से और निभाती रहेगी, यही मेरा दावा है। संभवतः इसीलिए कहा गया है कि पत्रकारिता महत्वपूर्ण स्तंभ है लोकतंत्र का जी। अच्छा, तो अगर ये बात करें तो आपने अनुभव के दौरान और पत्रकारों को पढ़ते हुए इतिहास को भी पढ़ा होगा, तो जब आजादी की आंदोलन चल रही थी उस वक्त की पत्रकारिता कैसी थी? देखिए, पत्रकारिता जब से दुनिया बनी है जी और जब तक दुनिया रही जी, उस वक्त से और रहेगी, सिर्फ इसका नाम, इसका नेचर बदला है। अब आप सतयुग को उठाइए,
या त्रेता युग में उठाइए, जी या द्वापर युग में उठाइए, हर जगह पत्रकारिता रही है। अच्छा उसका स्वरूप बदला है। जैसा आप कभी कभी सुनते हैं नारद मुनि का क्या काम था, इधर की बात उधर की बात उधर करने का राय लगाना नहीं था। हाँ यानी कि एक मैसेज को दूसरे के मैसेज में पहुंचाना। तो पत्रकारिता का स्वरूप जब मतलब युग का उठाइए, हाँ तो आप उठाइए रामायण महाभारत, उसमें क्या है उद्देश्य है, वो भी पत्रकारिता है। हाँ महाभारत में देखते हैं हाँ। संजय हाँ संजय जो है वो युद्ध के सारे दृश्यों को कर रहे हैं, हाँ, बता रहे हैं। बता रहे हैं। और समाज में क्या होना चाहिए, समाज में नहीं होना चाहिए, जितने उद्देश्य हैं सब पत्रकारिता का ही रूप है। अच्छा तो भारत में पत्रकारिता की शुरुआत देखा जाए तो 1780 में जी द बंगाल गजट्स, अच्छा जेम्स आर्मस्ट्रांग के हाँ 2 साल पत्रकारिता चाहिए, इसलिए कि वो आते आते मुखर हो गए। जैसे कभी कभी नहीं होता है कि हम डेब्यू किया और फिर छक्का लगा दिया, हाँ या फिल्म शोले में जो काम किया अमजद खान की उसका वैसा काम, तो आते आते उस प्रशासन के शासन के मुखर विरोधी टाइप के हो गए। तो अंग्रेजी शासन काल हुआ और उनके सारी चीज को जब्त फैली। मैंने कहने का मतलब कि उनका आंदोलन माने कि राष्ट्रीय आंदोलन उनके केंद्र में। देखिए सबसे पहली बात हमको पत्रकारिता का मतलब नहीं होता है खाली आलोचना करें, खाली बुराई करें और खाली उसमें उसके कमेंट करें और नहीं, बल्कि अच्छी चीजें हैं उसको प्रोत्साहित करना है। जो आज चल रहा है कब तक चलना चाहिए और नहीं चलता है समाज। अगर प्रेम प्रकाश के बारे में कहा खाली बुराई में, तो क्या वो व्यक्ति कहीं विलायक किया जाएगा? आप किसी भी संस्था संगठन जाते हैं, दशहरा के अवसर पर बोलना हो तो दशहरा में जो समाज की बुराई है उसको बताना शुरू कीजिएगा। मुहर्रम के मामले में जाएगा तो लिंगुस को बुराई करने लगेगा। होली के मामले यानी कुरान को लेके नहीं चलना, बुराई देखना है, मतलब है तो उसको थामने लगी और बुरी चीज है उसको थामने लगी। तो पत्रकारिता में बहुत से पत्रकार है जो कहेंगे ना हमको सरकार की बुराई करेंगे, और कुछ ऐसे भी हैं जो बुराई करेंगे। बहुत से शायर हैं, कवि हैं जो कहते थे कि ये राष्ट्रीय कवि हैं, बहुत से लोग दरबारी कवि कहलाते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई गैर अशार पढ़ा बादशाह के फेवर में तो मालामाल हो गए, और जो जगह कि मैं उनको सजा तक हो गया। आप पढ़िए उससे लोगों को देखिएगा, बड़े बड़े कवि शायर यहाँ गुजरे हैं, तो उनको ये नेचर नहीं, पत्रकारिता का नेचर होना चाहिए कि अगर सरकार अच्छा काम कर रही है, अच्छी दिशा में है, तो प्रशासनिक पदाधिकारी अगर अच्छा कर रहे हैं तो उनको ओबलाइज कीजिए, उनको प्रोत्साहन कीजिए, और अगर गलत राह में जा रही है सरकार तो उसको मार्गदर्शन। जी ये तो उद्देश्य हुआ पत्रकारिता। हम पूछ रहे हैं यार कि पहले की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में क्या फर्क? देखिए आपको ये चीज बता रहा है, कभी आप कल का पढ़िएगा राज्य में हाँ तो और पहले संस्कृत में लिखा गया, बात सभी भाषा में इसका अनुवाद है। 1145 कर मिले तो कहता है कि 1148 में लिखी गई तो कहता है 1145 में लिखी गई तो कहता है 1150 में। तो उसमें उन्होंने लिखा कि शिक्षक पहले जैसे शिक्षक नहीं है। मैं इसी मुद्दे पर आ रहा हूँ पत्रकार की पत्रकारिता में उन्होंने कहा लिखा कि शिक्षक पहले जैसे शिक्षक नहीं, पत्रकार तो चेकर से और से बड़ा ज्ञान और इनमें उन्होंने समझाया होता है जो विवाद षड्यंत्र साजिश और सत्ता पलट की उन्होंने किया 7 राजनांगा उसमें राजधानी में। तुम सब उन्होंने लिखा कि शिक्षक पहले जैसे शिक्षक नहीं है, और आज भी कहते हैं कि शिक्षक पहले जैसे शिक्षक नहीं है। तो ये चलता रहेगा कल आज हर दौर में पत्रकारिता बेहतर रहे। बदलते संसाधन बदलते परिवेश में सब चीज बदलती जाए। जैसे एक वक्त था आपको याद होगा, हम लोग अपने आंख से देखा है कि काथा गागा लोग 1 किलो लेते थे और उस वक्त यहाँ पे फिट करते थे लोग अखबार निकालते थे जी, और कभी कभी उसका पूरा गिर जाता था उठाने में तो पूरी व्यवस्था लेते जाते थे। देखिए पत्रकारिता कहाँ से कहाँ चली गई है, डिजिटलाइजेशन का जमाना आ गया है तो हम लोग 1 मिनट में कितना शब्दों को लिख ले रहे हैं और कहाँ के अब रंगीन और कलरफुल और 20 पन्ना 15 पन्ना 18 पन्ना का अखबार, पहले 4 पन्ना का अखबार निकालना मुश्किल होता था। तो कल भी पत्रकारिता अच्छी थी, आज भी बचते और शर्त यह है कि जो उसकी का उद्देश्य है वो उसमें पूरा होगा। खाना कभी अच्छा आज भी है,
अब ज्यादा खा लेना या नहीं खाना तो कल की पत्रकारिता जिस उद्देश्य से की जाती है और आज की पत्रकारिता किस उद्देश्य। देखिए, ये सारी चीजें उस वक्त की व्यवस्था की डिपेंड करती है। जैसे आजादी से पहले की पत्रकारिता विशुद्ध आजादी की जंग में शामिल होना था। जी कैसे लोगों को आजादी हासिल करने के लिए प्रेरित करना है, जागरूक करना है, और कैसे आजादी हासिल करना है, इसी उद्देश्य को केंद्र बिंदु में रख के पत्रकारिता की गई। जब आजादी हो गई तो फिर स्वरूप बदल गए। अब देश को कैसे बेहतर किया जाए, समाज को कैसे बेहतर किया जाए, वो पत्रकारिता चाहिए। उसके बाद जो अब एक चीज इसमें और आता है कि व्यक्ति है तो समाज है, और समाज है तो व्यक्ति है। इसी पर उस चारों स्तंभ भी डिपेंड है। अब प्रेम प्रकाश 5 परिवार मिलकर घर बनेगा जी। एक घर बन के एक मोहल्ला बनता है, एक मोहल्ला बन के गांव या पंचायत बने, कई गांव मिलकर पंचायत बनते हैं, फिर शहर बनता है, फिर पंचायत मिलकर ब्लॉक बनेगा, ब्लॉक मिलकर एक अनुमंडल, अनुमंडल उनकी जिला, जिला फिर जिला बन के परमंडल बनेगा, राज्य बनेगा, फिर देश बनेगा, देश बनते जी, फिर क्या महादेश बनता है जी, और महादेश बन के बनता है। तो आप भारत में देखिएगा तो विभिन्न राज्यों का अलग अलग कल्चर है और उस हिसाब से उसकी पत्रकारिता हो रही है जी। मेरे कहने का मतलब है कि अभी तो आपने रास्ता बता दिया कि पहले की पत्रकारिता यानी कि आजादी के आंदोलन के वक्त की पत्रकारिता आजादी के लिए की जा रही है। जब हमारा देश आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद लोकतंत्र की स्थापना, लोकतंत्र की मजबूती, क्योंकि कहा भी जाता है लोकतंत्र का यह चौथा स्तंभ, क्या यह लोकतंत्र को मजबूती करने की दिशा में काम कर रहा है आज की पत्रकारिता का राजतंत्र में भी यही काम करता था और लोकतंत्र में भी यही काम कर रहा है, क्योंकि इसका काम ही है लोगों को रास्ते पर ले जाना। कर रहा ये कर रहा है, लेकिन अब प्रश्न ये है कि कितना प्रभावी हो रहा है। वही बात। अब प्रभावी होता तो ये सारी व्यवस्था पे डिपेंड करता है। पहले आज से अब ठीक है, आज से 20 साल पहले हम लोग ख्याल देते थे कि फला गाँव में पानी की समस्या है, फला गाँव में सड़क की समस्या है, फला मोहल्ले में ये समस्या है, तो उसका तुरंत संज्ञान लिया जाता था, संबंधित विभाग संज्ञान लेता था, विधायक और MP संज्ञान लेते थे। तो बड़ी घटना हो जाती थी तो फिर आप मुख्यमंत्री मंत्री संबंध। अब की पत्रकारिता में कि वो बातें आती हैं, सेम चीजें, लेकिन लोग संज्ञान नहीं लेते। इससे पता चलता है कि जो न्यू जनरेशन के पदाधिकारी हैं, जो न्यू जनरेशन के विधायक है, वो इसको कुछ नहीं समझ है, लेकिन समझना होगा। तो पत्रकारिता का मान इसलिए भी घटा है कि कुछ लोग जो है बहुत चाहकार हैं। पहले के लोगों में फर्क ये रखा कि रोज सूखी रोटी खाएंगे, लेकिन हाँ समाज से समझौता नहीं करेंगे। अभी सरकार गलत रास्ते पे भी जा रही है, तो वो पहले वाले जो दरबारी करेंगे वो काम हम आ जाते हैं तो नेगेटिव में चल गया, और अगर हम वाले में आ गए नहीं हम दरबारी कभी नहीं रहेंगे तो फिर पत्रकारिता पॉजिटिव में भी आ जाती। तो नेगेटिव और पॉजिटिव में दोनों चल रहा है। अब सवाल ये है कि संबंधित लोग या समाज इसको कैसे ले रहा है, इस पर डिपेंड है। अगर समाज उसको लेता है कि नहीं, आज देखिए अगर हम ये चाहते कि नगर पालिका में जमाव है, वहां पे सड़कें ऐसी हो गई हैं, वहां पे और तुरंत अगर पदाधिकारी संबंधित विभाग ले जाए, वहां पे चला जाए, चली जाए, चांपा का पत्रकारिता तो दे दी। अब जब अपने दिया छपरा है तो ये डिपेंड करता है पदाधिकारी पर, कर्मचारी की व्यवस्था पर, यानी कि व्यवस्था प्रभावित कर रही है पत्रकारिता। हाँ, जाहिर सी बात है कि अगर आप बताते हैं कि DC साहब या SP साहिबा या नगर निगम के पदाधिकारी को ये प्रॉब्लम है, वो तुरंत संज्ञान लेते हैं तो काम बन जाता है, तो कितना पॉजिटिव वे में होता है, आपका भी दिल और समाज में खुश हो जाता है। लेकिन आप कहते हैं आप तो बार बार यही कहते हैं यार ये समस्या कितनी समस्या, बहुत सारी समस्या है, यहाँ होगा नहीं होगा, उसी में फिर मात खा जाता है। तो पत्रकारिता की तो भूमिका वही रही है जो कल थी और आज भी वही रहेगी और क़यामत तक वही रहेगी। पत्रकारिता की भूमिका अच्छाई भी और बुराई भी, हम ही लोगों में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोगों से मतलब ये है कि अगर हम अपने कर्तव्य का निर्वाह ईमानदारी से कर रहे हैं तो अच्छी कर्तव्य का निर्वाह में अगर हम 50% 40% भी चले गए तो गलत। अगर समाज के निर्माण 80% खर्च करके 90 पर हो रही है तो सड़क अच्छी बनेगी, वही सड़क बनेगी 40 पर, तो यही चीज है।
बस वही फंडा चलते चलते ये होता है कि ये निगेटिवनेस और पॉजिटिवनेस पत्रकारिता के अनुपात, देखिए अनुपात भी डिपेंड कर जाता है संस्थान संगठन और उस व्यक्ति पर, वो व्यक्ति की सोच कर रहेगी, जैसा व्यक्ति वैसा समाज, ये हमेशा मान के चलेगा कि व्यक्ति से ही समाज की उत्पत्ति होती है, व्यक्ति व्यक्ति होता है। तो कल तक देखिए कल तक पंचायती व्यवस्था क्या होती थी, आज की पंचायती व्यवस्था क्या है। कल तक लोग डरते थे अपनी बात को रखने में, आज देखिए तो हम लोग का समाज आगे हो गया, अपनी बात को मुखर तरह से रखता है। लेकिन कल की बात को लोग सुनते थे, आज की बात नहीं सुनते हैं। तो जहाँ बात सुनी जाएगी वहां पर पॉजिटिव वे में उस क्षेत्र का, देश का, समाज का, राज्य का विकास होगा। जहाँ बातें नहीं सुनी जाएंगी वहां पर तानाशाही का रूप ले लेगा, और छोटा तानाशाही हो या बड़ा तानाशाही हो, तानाशाही कभी समाज हित में नहीं होता है। और पत्रकारिता में हम एक चुनाव मानते चलते हैं कि पर लोगों को ये देखना चाहिए कि पत्रकार में अगर कोई चीज नेगेटिव छापा है या पॉजिटिव छापा है तो उसने छापने का उसके पीछे उद्देश्य क्या है। तो कम से कम स्थल वेरिफिकेशन जरूर हो जाना चाहिए कि जो समस्या रखी गई है अखबारों में या मीडिया में वो कहाँ तक सही है, उनका पता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने बताया कि पत्रकारिता व्यवस्था से प्रभावित हो रही है और इसके मान, आज के पत्रकारिता का मान थोड़ा घटा है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अगली कड़ी में।